हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अमेरिका के बारे में ये बात बार बार सामने आ चुकी है कि वो दुनिया भर में जंगें कराकर अपनी मुखालिफ हुकूमतों को गिराता है और हथियार बेचने का कारोबार बढ़ाता रहता है। अब तक ये बात बहुत बार साबित हो चुकी है, चाहे इराक हो, लीबिया हो या अफगानिस्तान। दुनिया भर में ऐसे वाक़यात दर्जनों हैं। इस सब के बावजूद दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के दबाव में नहीं आते और अमेरिका बेबस हो जाता है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ऐसा ही एक लीडर है जिसे अमेरिका ने बहुत तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने आज एक बार फिर अमेरिका और उसके दोस्त साउथ कोरिया के लीडर्स को धमकी दी है कि वो हमले की हालत में न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान के सरेंडर किए जाने के नतीजे में नॉर्थ और साउथ कोरिया पर सोवियत संघ और अमेरिका का कब्जा हो गया था। दोनों इलाकों को मिलाकर फिर से एक मुल्क बनाने की कोशिशें नाकाम होने के बाद 1949 में दोनों अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। आज की खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि नॉर्थ कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी अमेरिकी फौजी हमले का मुकाबला करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने पहली बार साउथ कोरिया के नए कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी प्रेसिडेंट यून सुक एओल की नुक्ताचीनी करते हुए वार्निंग दी है कि उनका मुल्क जंग की तरफ धकेल रहा है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने नॉर्थ कोरिया की सरकारी KCNA न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा है कि आज थर्सडे को किम जोंग उन ने 1950 से 53 के दरमियान लड़ी गई कोरियाई जंग के खात्मे की 69वीं सालगिरह के मौके पर तकरीर के दौरान ये बात कही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक किम ने अमेरिका पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपनी दुश्मनी भरी पॉलिसी को सही ठहराने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि नॉर्थ कोरिया को निशाना बनाकर अमेरिका और साउथ कोरिया की फौजी एक्सरसाइज अमेरिका के दोहरे स्टैंडर्ड और गैंगस्टर जैसे चेहरे को दिखाती है। आपको बता दूं कि नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान अब भी अमन समझौता नहीं है और तकनीकी तौर पर वे जंग की हालत में हैं। ऐसी हालत को अंग्रेजी जबान में सीज फायर नहीं बल्कि आर्मिस्टिस कहते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा कि अमेरिका के साथ टकराव ने 1950 से 1953 की जंग के बाद से परमाणु खतरों को पैदा किया है और नॉर्थ कोरिया के लिए अपनी हिफाजत के लिए मजबूत होने के लिए फौरन तारीखी काम अंजाम देने की ज़रूरत थी। उन्होंने कहा कि हमारी फौजें किसी भी क्राइसिस का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमारा मुल्क न्यूक्लियर हथियारों के साथ पूरी तरह से अपने मिशन के लिए ईमानदारी, सटीक और फौरन अपनी पूरी ताकत जुटाने के लिए तैयार है। किम जोंग उन ने पहली बार साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट यून सुक एओल की भी मजम्मत की और उन पर नॉर्थ कोरिया की सिक्योरिटी और सेल्फ डिफेंस के हक को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया। किम जोंग उन ने प्रेसिडेंट यून सुक येओल को वार्निंग दी कि नॉर्थ को पहले तबाह करने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाबी कार्रवाई से जवाब दिया जाएगा। किम ने कहा कि हमारे मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाई के बारे में बात करना, जिसके पास बहुत हथियार हैं, जिससे वे सबसे ज्यादा डरते हैं, बेतुका और बहुत खतरनाक खुदकुशी वाला कदम है। इस तरह की खतरनाक कोशिश को हम ताकत के जरिए फौरन जवाब देंगे और यून सुक येओल सरकार और उसकी फौज का सफाया कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक येओल के दफ्तर ने किम जोंग उन के खतरनाक बयान पर गहरा अफसोस जताते हुए कहा है कि साउथ कोरिया किसी भी वक्त किसी भी उकसावे का मजबूती और असरदार अंदाज में जवाब देने की सलाहियत रखता है। यून की स्पोक्सपर्सन कॉन्ग इन सन ने एक ब्रीफिंग में कहा कि हम एक बार फिर नॉर्थ कोरिया से ठोस परमाणु निरस्त्रीकरण यानी डी न्यूक्लियराइजेशन और अमन हासिल करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील करते हैं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने चिंता जताई है कि नॉर्थ कोरिया ने 5 साल में अपना पहला न्यूक्लियर बम टेस्ट करने की तैयारी कर ली है। नॉर्थ कोरिया ने सितंबर 2017 में अपना छठा एटम बम
टेस्ट किया था। हालांकि बाद में अमेरिका के साथ गैर फैसलाकुन बातचीत के दौरान उसने एक न्यूक्लियर कारखाने को तबाह कर दिया था और उसके बाद से कोई और न्यूक्लियर बम टेस्ट नहीं किया है। उधर अमेरिका ने वार्निंग दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने 7वां एटम बम टेस्ट किया तो वो एक्स्ट्रा पाबंदियों पर जोर देगा। लेकिन इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया ने इस साल कई बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिनमें बड़े पैमाने पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, नई हाइपरसोनिक मिसाइल और जंगी न्यूक्लियर हथियारों के लिए मुमकिना तौर पर डिजाइन की गई एक छोटी दूरी वाली मिसाइल भी शामिल है। नॉर्थ कोरिया का कहना है कि उसके जरिए हथियारों का टेस्ट किया जाना इलाकाई समंदर में अमेरिकी फौज की भारी मौजूदगी और अक्सर साउथ कोरिया के साथ जापान और अमेरिका की जॉइंट फौजी एक्सरसाइज किए जाने से पैदा होने वाले खतरों के खिलाफ एक हिफाजती कदम है। नॉर्थ कोरिया ने हाल के महीनों में हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत कई और मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वे न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती हैं। आपको बता दूं कि हाल ही में साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक एयोल ने यह अंदेशा जताया था कि नॉर्थ कोरिया कभी भी एटम बम का टेस्ट कर सकता है और इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। हाल ही में अमेरिका और साउथ कोरिया की जॉइंट फौजी एक्सरसाइज से नॉर्थ कोरिया भड़क गया था, जिस पर उसने वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसके खिलाफ जॉइंट फौजी एक्सरसाइज समेत दुश्मनी भरा रवैया बंद नहीं किया गया तो उन्हें अचानक चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया के मुमकिना न्यूक्लियर टेस्ट की खबरों के बाद अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। कई जानकार बताते हैं कि अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच बढ़ती नजदीकियों की वजह से नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन तिलमिलाए हुए हैं। अमेरिका और साउथ कोरिया एक दूसरे के दोस्त हैं और दोनों मुल्क अपनी फौजी एक्सरसाइज को फैलाने का प्लान बना रहे हैं। इस वजह से आने वाले दिनों में किम जोंग उन के जरिए अमेरिका और साउथ कोरिया को ऐसी धमकियां दिए जाने के इम्कान हैं। विकिपीडिया के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जो पूर्वी एशिया में कोरिया पेनिनसुला के नॉर्थ में बसा हुआ है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर प्योंगयांग है। कोरिया पेनिनसुला 38वीं पैरेलल लाइन पर बनाया गया कोरियाई डीमिलिटराइज जोन नॉर्थ और साउथ कोरिया को अलग करता है। अमनोक नदी और तुमेन नदी नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच बॉर्डर के तौर पर समझी जाती हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट किनारे पर तुमेन नदी की एक शाख रूस के साथ बॉर्डर बनाती हैं। 1910 में कोरिया एम्पायर पर जापान के जरिए कब्जा कर लिया गया था। 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार के आखिर में जापान के सरेंडर किए जाने के बाद कोरिया को अमेरिका और सोवियत संघ के जरिए दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जहां नॉर्थ वाले इलाके पर सोवियत संघ और साउथ वाले इलाके पर अमेरिका के जरिए कब्जा कर लिया गया। इसके वापस एक मुल्क बनाए जाने पर बातचीत नाकाम रही और 1949 में दोनों इलाकों पर अलग अलग मुल्क और सरकारें बन गईं। नॉर्थ में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ में पूंजीवादी रिपब्लिक ऑफ कोरिया बन गया। दोनों मुल्कों के बीच 1950 से 1953 के दरमियान जंग लड़ी गई। दोनों मुल्कों के बीच समझौते से जंग तो रुक गई, लेकिन अमन समझौते पर दस्तखत नहीं किए गए। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की पैदाइश 8 जनवरी 1984 को हुई थी। वे किम जोंग इल के बेटे और किम सुंग के पोते हैं। किम जोंग उन ने 28 दिसंबर 2011 को खुद को तानाशाह बना लिया और उसका बाकायदा ऐलान भी किया। किम की शुरुआती जिंदगी के बारे में सभी जानकारी सिर्फ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के जरिए या फिर उन लोगों के जरिए से मिली है जिन्होंने उन्हें गैर मुल्कों में देखा है, जैसा कि स्विट्जरलैंड के कॉलेज में किम के जरिए पढ़ने का वाकया। नॉर्थ कोरिया के कुछ सोर्सेज किम की पैदाइश की तारीख 8 जनवरी 1982 बताते हैं, जबकि साउथ कोरिया का सरकारी डिपार्टमेंट इसे और बाद में बताता है। किम अपने 3 भाइयों में से दूसरा है। जापानी अखबार में सबसे पहले छपी हुई इंफॉर्मेशन के मुताबिक किम ने स्विट्जरलैंड के ही एक कॉलेज में पढ़ाई की थी। वो उस कॉलेज में चोल पक या पक चोल के नाम से 1993 से 1998 तक जाने जाते थे। वहां उसे एक शर्मीले लड़के और बास्केटबॉल पसंद करने वाले नौजवान के तौर पर देखा जाता था। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल अफेयर्स की बारीकी से जानकारी पहुंचा रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।
और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।